स्वामीनाथन रिपोर्ट और इसकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी किसानों के लिए, आप वो उस पे देख लेते हैं। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी दिखाया है किसान प्रोटेस्ट के बारे में, वो जरूर आप लोग देख लेना। मैंने बताया था कि मैं अभी बताऊंगी किसान सॉरी स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में। देखिए क्या क्या रिकमेंडेशन थी, कुछ खास नहीं थी इसमें से, एटलीस्ट कुछ तो क्या है, थोड़े चेंज के साथ में मानी जा सकती हैं। देखिए उन्होंने बोला एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स को जो है उनका एक्सटेंशन किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। दूसरा उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एंड वेस्ट लैंड, सरप्लस जो ज्यादा जमीन है सरकार के पास है या कुछ है, वो किस उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास किया जाए, किसानों के पास किया जाए। ये भी लैंड रिफॉर्म का ही एक पार्ट है, ठीक है। और उनको मतलब जमीनें दी जाए खेती के लिए, क्योंकि 2 हेक्टेयर से भी कम वाले किसान है, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेंगी तो वो और कम हो जाएगा, जमीन बढ़ती चली जाएगी, तो बचेगा क्या। आगे देखिए, बार ऑन कॉर्पोरेट टू एक्वायर एग्रो और फॉरेस्ट लैंड। एक बार एसोसिएशन, बार बनाने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एक लीगल बॉडी बना दी जाए कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट क्या क्या करता है, किसानों की जमीन लेता है, खरीदता है, जैसे भी लेता है, उस पर इंक्वायरी के लिए या उन पर लॉज बनाने के लिए एक जो लीगल है वो बना दिया जाए, बार बना दिया जाए, ठीक है। जिसके दायरे में रहकर ही कॉर्पोरेट क्या कर पाए, जमीनें खरीद। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट दिया गया है, ठीक है, एक्विजिशन का, और वो गवर्नमेंट को है, पर यहाँ बात कर चल रही है कॉर्पोरेट की, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल क्या किया जाए, राइट बनाए जाएं, और वो सॉरी बार्स बनाए जाएं, जिसमें कि उनकी लिमिटेशंस को और उनको कि किस दायरे में रह के वो जमीन खरीद सकते हैं किसानों से या जंगल की जमीन ले सकते हैं, वो दायरा क्या किया जाए, उसको लेकर कानून बनाए जाए। आगे चलते हैं, ग्रेजिंग राइट, ठीक है, चराई का जो अधिकार है वो दिया जाए, ठीक है। ग्रेजिंग राइट में क्या आ जाएगा, देखो मैं बता देती हूँ आपको कि मान लो कोई पब्लिक लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है, वो खुला पड़ा हुआ है, घास है, तो वहां पे परमिशन दिया जाए कि अपने चरावाह को उनके लाइफ स्टॉक के लिए क्या कर सके, चरा सके किसान लोग। अगली बात हो रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन ड्रेनेज, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट जो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, किसके अंदर, किसके अंदर, इरिगेशन के अंदर, ताकि इरिगेशन में और डेवलपमेंट हो। उसके बाद 4% इंटरेस्ट, प्रीवियस क्लास में भी बताया था मैंने, 4% इंटरेस्ट पर किसानों को लोन दिया जाए। और अगर फसल खराब होती है या कुछ भी इस तरह का होता है किसी भी रीजन से, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे मानसून हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट को माफ किया जाए। इंटरेस्ट की बात की थी उन्होंने, पूरे पैसे की बात नहीं की, ठीक है। चलते हैं आगे, किसान को तो एक 3-4 लाख या 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, ये हाल है किसान का। चलते हैं आगे, इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस किस किस का, फार्मर का भी, क्रॉप का भी, और लाइफ स्टॉक के लिए भी, ठीक है। इनके लिए क्या हो, अगर कुछ भी ऐसा होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो इन तीनों का इंश्योरेंस। उसके बाद में इंक्रीज रेट ऑफ एमएसपी एटलीस्ट 50%, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की किसान अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी 50% क्या हो, एमएसपी से 50% ज्यादा की ये बात हो रही है। 50% एमएसपी में मतलब, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये बात है, मान लो कि जो फसल की कॉस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगा लुगू के मान लो 100 रुपए पड़ी, तो उससे 50% ज्यादा मतलब 150 रुपए के बराबर एमएसपी तय किया जाए, ताकि वो एटलीस्ट उनको सिक्योर करे। ये ना हो कि जितना वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उससे भी कम उसको क्या मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है या अमाउंट मिल रहा है। तो ये कुछ जो रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी, होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।